ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब शुरू होता है जब डॉक्टर कहता है कि अब परहेज़ करना होगा। ये एक ऐसा लम्हा होता है जब इंसान अपनी प्लेट से लज़्ज़त, खुशी और ज़िंदगी की चमक को निकाल देता है। अक्सर दिल, शुगर, जिगर या गुर्दे के मरीज़ समझते हैं कि अब सिर्फ फाके ही इनका इलाज है। लेकिन हकीकत ये है कि फाका बीमारी को कम नहीं करता, बल्कि जिस्म को और कमज़ोर कर देता है। असल इलाज खाना छोड़ने में नहीं है, बल्कि समझदारी से खाने में है। परहेज़ का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी की रौनक ख़त्म कर दी जाए, बल्कि ये समझना है कि कौन सी चीज़ जिस्म के हक़ में बेहतर है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह। आज हम जानेंगे कि दिल, शुगर, गुर्दे, जिगर, घुटनों के मरीज़ और एक आम इंसान सबको कैसा खाना खाना चाहिए ताकि परहेज़ के नाम पे फाके ना हों, बल्कि ज़िंदगी वापस लौट आए। सबसे पहले दिल के मरीज़ों के लिए बात करती हूँ। दिल के मरीज़ अक्सर ये समझ बैठते हैं कि चिकनाई छोड़ने का मतलब है कि कुछ नहीं खाना, लेकिन हकीकत में दिल के मरीज़ों को ताकतवर बल्कि हल्की खुराक की ज़रूरत होती है। इन्हें अपनी ग़िज़ा में जैतून के तेल का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। फ्राइड चीज़ों से बचना चाहिए, मगर उबले या ग्रिल किए हुए खाने ज़रूर खाने चाहिए। दालें, दलिया, जौ, उबली सब्जियां, सेब, पपीता और मछली दिल के लिए बहुत ही बेहतरीन हैं। फ्राइड आइटम्स, नमकीन खाने, गोश्त की चर्बी और सोडा मशरूबात दिल पर बोझ डालते हैं। दिल के मरीज़ों के लिए एक असूल याद रखें: कम चिकनाई, ज़्यादा कुदरती ग़िज़ा और हल्की चहलकदमी। ये तीनों चीज़ें मिलकर दिल की सेहत को वापस लाती हैं। अब बारी आती है शुगर के मरीज़ों की हकीकत का रुख। शुगर के मरीज़ जब सुनते हैं कि चीनी नुकसानदेह है तो वो सारा खाना ही छोड़ देते हैं, मगर ये सबसे ख़तरनाक गलती है कि जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है। अगर आप खाना छोड़ देंगे तो शुगर लेवल उल्टा बढ़ जाएगा। शुगर के मरीज़ों को अपनी ग़िज़ा में जौ, चना, ब्राउन ब्रेड, दालें और हरी सब्जियां शामिल करनी चाहिए। दालचीनी वाला पानी या मेथी दाना का कहवा सुबह खाली पेट पीना बहुत फ़ायदेमंद है। चावल, सफ़ेद ब्रेड, केला, आम और मीठे मशरूबात शुगर के दुश्मन हैं। शुगर के इलाज दवा से नहीं, बल्कि रोज़ाना के तवाज़ुन से है। खाना सही वक्त पर, सही मिकदार में और सही चीज़ों का, यही असल परहेज़ है। गुर्दों के मरीज़ों के लिए परहेज़ में नरमी। गुर्दे के मरीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मिकदार का तवाज़ुन। ये ना बहुत ज़्यादा पानी पिएं, ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाएं। सेब, नाशपाती, लौकी, टिंडा और दलिया जैसे हल्के खाने गुर्दों को महफूज रखते हैं। गोश्त, दाल, चना, नमकीन चीज़ें, तली हुई अशिया और सोडा गुर्दों को मज़ीद नुकसान देते हैं। गुर्दों का इलाज सिर्फ परहेज़ से नहीं, बल्कि एहतियात के साथ डॉक्टर के हदायत पर अमल करने से होता है। हम अक्सर फाका करके ये समझते हैं कि जिस्म आराम में आ जाएगा, मगर असल में गुर्दों को मुतवाज़न खुराक की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना काम दुरुस्त तरीके से कर सके। अब बारी आती है जिगर के मरीज़ों की। जिगर के मरीज़ों को खाने से नहीं, बाज़ारी खानों और जहरीले अज्जा से ख़तरा होता है। मिसालेदार खाने, कोल्ड ड्रिंक्स, तली हुई अशिया जिगर के खलियों को तबाह कर देते हैं। इसके बरअक्स गाजर, चुकंदर, पपीता, सेब, शहद का हल्का पानी और नारियल का पानी जिगर को ताकत देते हैं। जिगर के मरीज़ों के लिए हल्की ग़िज़ा, आराम, मस्बत सोच बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ जिगर को ताकत देते हैं, बल्कि पूरे जिस्म को नया जोश देते हैं। याद रखें, जिगर जिस्म का फ़िल्टर है। अगर फ़िल्टर साफ़ हो तो ज़िंदगी साफ़ रहती है। अब बारी है घुटनों के मरीज़ों की असल इलाज। घुटनों का दर्द सिर्फ दवा से नहीं जाता। इसके लिए वज़न का तवाज़ुन, विटामिन डी, कैल्शियम और बाकायदा हरकत ज़रूरी है। दूध, दही, तिल, अलसी के बीज, मछली और अंडे की सफ़ेदी घुटनों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हल्दी वाला दूध रोज़ाना पीने से जोड़ों में सोजिश कम होती है। कोल्ड ड्रिंक, सफ़ेद आटा, फ्राइड खाने और चिकनाई वाले खाने जोड़ों को कमज़ोर करते हैं। याद रखें, अगर आप हल्की हरकत नहीं करेंगे तो दवा भी असर नहीं करेगी। अब बारी आती है एक आम इंसान के लिए रोज़मर्रा परहेज़ का फ़लसफ़ा। जो शख्स बीमार नहीं है वो खुशकिस्मत है, मगर अगर वो लापरवाह है तो जल्द ही बीमार हो सकता है। एक सेहतमंद इंसान के लिए परहेज़ का मतलब है अपनी आदतों में तवाज़ुन लाना। सुबह का नाश्ता लाजमी करें, दोपहर को मुतवाज़न खाना खाएं और रात को हल्का फुल्का ज़रूर खाएं। पानी दिन भर मुनासिब मिकदार में पिएं, नींद को पूरी करें और ज़हनी सुकून को तरजीह दें।
صحت مند انسان وہ نہیں جو دوائی نہ کھائے، بلکہ وہ ہے جو اپنی خوراک، نیند اور سوچ پر قابو رکھے۔ یاد رکھیں، پرہیز کے نام پہ فاقے کرنا خود پر ظلم ہے۔ انسان کو بھوکا رہ کر نہیں بلکہ شعور سے جینا سیکھنا چاہیے۔ کھانا زندگی کی ضرورت ہے، اسے دشمن نہ بنائیں۔ جو چیز نقصان دیتی ہے اسے چھوڑ دیں، مگر زندگی کے ذائقے کو مت چھوڑیں۔ صحت شعور سے بنتی ہے، فاقے سے نہیں، اور جو آدمی سمجھداری سے جینا سیکھ لے وہی اصل میں صحت مند ہوتا ہے۔